हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश दायपुलू जी की वीडियो सजेशन है। जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है टिग्रिन पेट्रोजियन वर्सेस लियोनिड स्टाइन। 1961 की ये गेम है। आई होप मैंने वही गेम सेलेक्ट किया है जो इन्होंने बताई है। C4 के साथ यहाँ टिग्रिन पेट्रोजियन का पहला मूव आया। नाइट F6 का रिस्पॉन्स यहाँ लियोनिड स्टाइन का आया। देन हुआ नाइट C3, D6, D4, G6, E4। किंग्स इंडियन डिफेंस में है बिशप G7 के साथ। बिशप E2 फ्रॉम वाइट साइड, कैसल यहाँ ब्लैक का आया। नाइट F3, E5, देन हुआ D5, पॉन आगे पुश हो गया। नाइट एट बी गोज टू D5। यहाँ से नाइट कहाँ डेवलप करेगा, देखेंगे कहाँ करेगा। बिशप G5, पहले यहाँ पर नाइट को ही पिन कर लिया गया है, तो H6 ब्लैक का पहला मूव आया। बिशप हटा H4 स्क्वायर पर, देन हुआ A6, और इसके बाद यहाँ टिग्रिन पेट्रोजियन का कैसल आया। क्वीन IE8 स्क्वायर पर, देन नाइट D2। नाइट D2 का मुझे तो एक ही मतलब नजर आता है कि यहाँ पॉन आगे पुश हो सकता है। C5 ब्लैक ने पहले किया। डी टेक्स C6 एंड पेसेंट किया। बी टेक्स C6, देन खेला गया B4। रुक B8, वापस उसी B4 पॉन पर अटैक है, तो ए पॉन आगे पुश कर दिया A3। बिशप गया B7 स्क्वायर पर, देन नाइट B3, और यहाँ से क्या होगा, सी पॉन आगे पुश होगा, देखते हैं। क्वीन IE6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A5। बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है कि कॉर्नर का नाइट कभी फ्रूटफुल तो होता नहीं है। बिशप A8, ठीक है भाई, यहीं बैठे रहो, क्या दिक्कत है, सही है वाइट के लिए। F3, देन खेला गया D5, पॉन आगे पुश कर दिया है। वेल C5, वाइट ने भी अपने इस पॉन को आगे पुश कर दिया है। मुझे तो नेचुरल सिलेक्शन या डी पॉन को आगे पुश करने का ही लगता है, नाइट स्टेबल होता है इससे। लेकिन नाइट गया H5 स्क्वायर पर, और यहाँ से ही नाइट कहाँ जाएगा मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करने के बाद ब्लैक का कम से कम A6 पॉन उनके हाथ से निकल चुका है। उन्होंने यहाँ किया बिशप A6, देन हुआ नाइट A4। नाइट या E2 स्क्वायर पर, नाइट एक्शन आस्किंग, लेकिन G5 बिशप को भी हटाना पड़ेगा। बिशप गया F2 स्क्वायर पर, और जिस तरह की ये गेम है फिलहाल नाइट F6 मुझे बेटर लग रहा है। लेकिन ब्लैक ने अपने F पॉन को आगे पुश करना ज़्यादा सही समझा। आगे जाकर यही F पॉन पुश प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। फाइनली आपको ई मतलब ये कुछ ना कुछ पॉन एक्सचेंज, मेटेरियल एक्सचेंज करना पड़ेगा। नाइट एक्स F4 मेरे हिसाब से ठीक है, जी टेक्स F4 या ई टेक्स F4 जो भी खेला जाता, लेकिन यहाँ खेला गया रुक C1। एफ टेक्स E4, एफ टेक्स E4, नाइट F6, देन ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, और नाइट, हाँ थोड़ा डेंजरस तो आ चुका है ब्लैक के दोनों ही नाइट्स। और अगले खैर बिशप है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। नाइट G3, देन खेला गया E4, पॉन एक कदम और आगे पुश हो गया है। आप अपने नाइट को कहाँ लेकर आओगे, नहीं लाने देंगे। बिशप आया D4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन ब्लैक ने अपने रुक को लिया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, और क्वीन से आई चेक, क्वीन D4 चेक, नाइट बीच में लगा और वापस क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन हटी C3 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G6। नाइट आया C4 स्क्वायर पर। फाइनली ये गेम में बोर्ड के बीच में व्हाइट का नाइट आना शुरू हो चुका है। नाइट D3, रुख पर अटैक है। आई थिंक नाइट D5 ज्यादा बेटर वर्क करता। रुक D1, देन नाइट आया D5 स्क्वायर पर। फाइनली होना ही वही था, क्वीन पर अटैक बना और क्वीन को हटाना पड़ेगा। क्वीन गई यहाँ से C2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरह की प्रॉब्लम है, व्हाइट की गेम वैसे बहुत शानदार रही है, लेकिन मेरा जो दिमाग कहता है भाई मेटल एक्सचेंज थोड़ा बहुत कर लो। रुक टेक्स F8 थोड़ा सा ठीक रहता है, एक्सचेंज होता है। खैर, क्वीन पहले बचानी है, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट C7। नाइट गया D6 स्क्वायर पर, जिसकी की उम्मीद थी। देन नाइट टेक्स A6, फाइनली ओके, बिशप एलिमिनेट, मतलब बिशप सेक्रीफाइस किया। फ्रेंड्स, आखिर टिग्रिन ने अपने बिशप को क्यों सेक्रीफाइस किया, क्या इसकी जरूरत थी? रुक टेक्स F8, रुक टेक्स F8, नाइट टेक्स E4, और अब समझ में आता है कि ब्लैक ने अपने नाइट को अनडिफेंडेड करवा लिया है। और अगर आप यहाँ अपने नाइट को बचाने की गलती करें, सपोज नाइट F4 स्क्वायर पर चला जाए, तो उसके बाद ये रुक की एंट्री सीधा क्वीन के सामने, और क्वीन हो जाती है पिन। फ्रेंड्स, वाकई में बहुत कमाल का मूव है। आप इस नाइट को बचा ही नहीं सकते किसी भी तरह से। तो ठीक है, जो लॉस होना था हो गया। ब्लैक ने कहा कि ठीक है भाई, इसके लॉस को मिनिमाइज करो। नाइट टेक्स B4 खेला गया, ए टेक्स B4, नाइट टेक्स B4, दो पॉन लिए हैं यहाँ पर ब्लैक ने। क्वीन गई B1 स्क्वायर पर, वापस नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, और डिस्कवर्ड चेक का खतरा अभी भी बना हुआ है, और डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक है। क्या किया जाए? देखिए, अगर आप किंग को हटाते हैं,
तो भी बात नहीं बनती है। और लगभग जो गेम में चेकमेट हुई है वो इसी तरह से हुई है, मतलब रेजिग्नेशन आया वो इसी कंडीशन पे आया है। क्योंकि अगर मान लिया जाए आपने किंग को हटाया, क्योंकि फायरिंग लाइन को इनकी उससे तो हटाना ही है, तो दूसरा नाइट है यहाँ पर चेक देने के लिए, वो बहुत डेडली हो जाएगा। नाइट H5 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर लगा लो, नाइट F6 चेक, आपको किंग तो मूव कर नहीं सकते, अदरवाइज क्वीन H7 चेक होगा। और अगर आपने गलती से यहाँ रुक टेक्स F6 कर लिया, देन रुक क्वीन आपको गंवानी पड़ जाती है और चेकमेट उसके बाद भी नहीं बचती अपनी। फिर चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन D7, लगता भी यार ठीक है क्वीन तो बचाओ, लेकिन अब हो चुकी है थोड़ी देर। यहाँ फाइनल मूव टिग्रिन पेट्रोजियन को लगाने का मौका मिला और फाइनल मूव था नाइट F6 चेक, जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा लियोनार्ड स्टाइन को। बहुत बुरे फंसे हैं यहाँ पर, निकल नहीं सकते। देखिए डिस्कवर्ड चेक है, आप डायरेक्टली अगर यहाँ इस नाइट को एलिमिनेट करो, किंग टेक्स F6 करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ नाइट H5 चेक होगा और रुक E5 में धमाल मचा के बैठा हुआ है। नाइट H5 चेक होगा, किंग को F7 जिस मर्जी स्क्वायर पर ले, F7 वो कोई स्क्वायर ही नहीं है। उसके बाद कोई H7 चेक और ये होगी चेकमेट। जितने भी एस्केपिंग स्क्वायर्स होंगे वो नाइट या रुक ने कवर किए हुए हैं, तो नाइट को तो आप टच नहीं कर सकते। क्या टच करें, कुछ टच मत करो। किंग G7 स्क्वायर पर लेकर जाओ तो भी वही बात आती है, नाइट से चेक और मेट। और अगर हम यहाँ किंग को लेकर जाएं F7 स्क्वायर पर तो भी वही बात आती है, हर बार वही सीन बनता है। तो करें तो करें क्या, क्या क्वीन को बीच में लगा लें? अरे नाइट का जोर है तो सही भाई, पहले से नाइट ने क्वीन लो, वैसे ही चेकमेट हो जाएगी यहाँ तो गेम में, बस फिर दोबारा वही चेकमेट। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है जिस तरह की ग्रिप यहाँ पर लगाई थी गेम के अंदर वो कमाल ही थी, आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।